नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस पावन कथा यात्रा में हृदय से स्वागत है। आज से हम एक ऐसी महागाथा की शुरुआत कर रहे हैं जिसे न आपने पहले सुना है और न ही किसी ग्रंथ में पढ़ा है। यह कथा है प्रकाश और तप की, संदेह और विश्वास की, मनुष्य और दिव्यता के बीच की उस सूक्ष्म दूरी की जिसे केवल अनुभव से पार किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले श्रद्धा से एक मंत्र उच्चारित करें। एवं सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि जो कोई भी इस कथा को रविवार के दिन श्रद्धा से सुनता है, उस पर सूर्य देव की तेजस्वी कृपा और भोलेनाथ की करुणामयी छाया विशेष रूप से बनी रहती है। हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था अर्कपुरी। यह नगर किसी मानचित्र में अंकित नहीं था, पर लोक कथाओं में उसका वर्णन स्वर्णिम शब्दों में मिलता था। कहा जाता था कि वहां की सुबहें साधारण नहीं होती थीं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पर्वतों को छूती, पूरा नगर मानो अग्नि की हल्की आभा से चमक उठता। हवा में शीतलता होती, पर भीतर एक अनजाना उत्साह भी जाग उठता। इसी नगर में एक युवक रहता था। नाम था दिव्यांश। जन्म से ही उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पिता एक साधारण कृषक थे और मां अत्यंत श्रद्धालु, जो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थीं। बचपन से ही दिव्यांश ने दो बातें देखीं, एक ओर कठोर श्रम, दूसरी ओर अटूट भक्ति। पर उसके भीतर एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था कि क्या केवल पूजा करने से जीवन बदल सकता है, या परिवर्तन के लिए कुछ और चाहिए। दिव्यांश का मन असाधारण था। वह तारों को देखता तो सोचता कि क्या सच में देवता इन रोशनियों में निवास करते हैं। वह सूर्योदय को देखता तो उसके भीतर एक कंपन सा होता। उसे लगता जैसे सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा से मनुष्य को भर देता है। पर उसके मन में संशय भी था। उसने कई लोगों को पूजा करते देखा था, पर उनका जीवन वैसा ही संघर्षमय रहा। तब क्या रहस्य था? एक रविवार की सुबह, जब नगर अभी निद्रा में था, दिव्यांश अकेले पर्वत की ऊंचाई पर जा बैठा। उसके सामने क्षितिज पर लालिमा फैल रही थी। जैसे ही सूर्य का अर्धवृत्त दिखाई दिया, उसने अनायास आंखें बंद कर लीं। भीतर से एक ध्वनि उठी, प्रकाश को केवल देखो मत, उसे अपने भीतर उतारो। वह चौंक गया। आसपास कोई नहीं था। फिर यह स्वर किसका था? उस दिन से उसके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो गए। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय ध्यान करने लगा। पहले उसका मन भटकता, विचार दौड़ते, शरीर बेचैन रहता, पर धीरे धीरे उसे एक स्थिरता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि सूर्य की ओर जल अर्पित करते समय उसका मन हल्का हो जाता है। वह किसी वरदान की याचना नहीं करता था, बस कहता, मुझे सही देखने की दृष्टि दो। उधर नगर के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वह मंदिर स्वयंभू था और वहां का शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना था। एक दिन ध्यान के बाद दिव्यांश उस मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी जटाएं कंधों पर लटक रही थीं और आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने बिना देखे ही कहा, प्रकाश की खोज में हो। दिव्यांश सिहर उठा। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए, जो सूर्य को केवल आकाश में नहीं, अपने भीतर खोजता है, उसका मुख अलग ही चमकता है। साधु ने उसे एक सरल पर गूढ़ वाक्य कहा, सूर्य तुम्हें कर्म का मार्ग दिखाता है और शिव तुम्हें कर्म से परे शांति का बोध कराते हैं। जब दोनों संतुलित हो जाएं, तब मनुष्य साधारण नहीं रहता। यह वाक्य दिव्यांश के हृदय में उतर गया। उसने साधु से दीक्षा नहीं मांगी, न कोई विशेष मंत्र, बस प्रतिज्ञा की कि वह हर रविवार को सूर्य और शिव दोनों की उपासना पूर्ण श्रद्धा से करेगा। समय बीतता गया। दिव्यांश के भीतर परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। पहले वह क्रोधी था, अब धैर्यवान हो गया। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब समाधान खोजने लगा। उसके मित्र कहते, तुम बदल गए हो। वह मुस्कुरा देता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर से आकार दे रहा है। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, जलस्रोत कम होने लगे, लोगों में भय फैल गया। तब नगर के बुजुर्गों ने कहा कि यह देवताओं का कोप है। यज्ञ की तैयारी होने लगी, पर दिव्यांश के मन में विचार आया कि केवल भय से पूजा करना उचित नहीं। वह फिर उसी पर्वत पर गया और सूर्य से प्रार्थना की, यदि यह परीक्षा है तो हमें शक्ति दो। फिर शिव मंदिर जाकर बोला, हमें धैर्य दो। उस रात उसे स्वप्न आया।
उसने देखा कि सूर्य की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं और शिवलिंग से जल की धारा बह रही है। एक स्वर गूंजा, प्रकाश और करुणा मिलकर ही जीवन को बचाते हैं। वह जाग गया। सुबह उसने नगरवासियों को एकत्र किया और कहा कि केवल यज्ञ नहीं, सामूहिक प्रयास भी आवश्यक है। सब मिलकर नए कुएं खोदें, जल संचय करें, वृक्ष लगाएं। पहले लोग हंसे, पर उसकी दृढ़ता ने उन्हें प्रेरित किया। कई सप्ताह की मेहनत के बाद बादल घिर आए, वर्षा हुई। लोग इसे चमत्कार मानने लगे, पर दिव्यांश समझ गया कि चमत्कार केवल आकाश से नहीं उतरते, वे मनुष्य के प्रयास और श्रद्धा के मेल से जन्म लेते हैं। नगरवासियों ने उसे नेता बनाना चाहा, पर उसने कहा, मैं केवल याद दिलाता हूं कि सूर्य कर्म सिखाता है और शिव संतुलन। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी, पर उसके भीतर अहंकार नहीं आया। वह हर रविवार को उसी सरलता से मंत्र जपता, एयुम सूर्याय नमः, एयुम नमः शिवाय। उसे लगता कि असली साधना निरंतरता में है, दिखावे में नहीं। उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसे उत्तर खोजने की बेचैनी नहीं थी। उसे विश्वास था कि जब मन शांत और कर्म सच्चा हो, तब मार्ग स्वयं खुलता है। एक संध्या वही वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम्हें अगली यात्रा के लिए तैयार होना होगा। प्रकाश को केवल अपने नगर तक सीमित मत रखो। दिव्यांश ने पूछा, कहां जाऊं? साधु बोले, जहां अंधकार अधिक है, वहीं प्रकाश की आवश्यकता है। यह सुनकर उसका हृदय धड़क उठा। क्या उसे अपना नगर छोड़ना होगा? क्या यह उसकी अग्निपरीक्षा थी? उस रात उसने आकाश की ओर देखा। तारों के बीच उसे सूर्य की स्मृति और शिव की शांति दोनों महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि जीवन स्थिर नहीं रह सकता। साधना का अर्थ है निरंतर आगे बढ़ना। अगले रविवार उसने नगरवासियों को विदा कहा। सबकी आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। उसने प्रण किया कि वह जहां भी जाएगा, सूर्य की ऊर्जा और शिव की करुणा का संदेश फैलाएगा। यह केवल एक युवक की कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने भीतर के संशय और विश्वास के बीच पुल बनाना चाहता है। रविवार केवल कैलेंडर का दिन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का अवसर है। जब हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो हम अपने कर्म को जागृत करते हैं। जब हम शिव का स्मरण करते हैं, तो हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। दिव्यांश की यात्रा अभी शुरू हुई है। आगे उसे ऐसे प्रदेशों में जाना है जहां भय, भ्रम और अंधविश्वास का अंधकार फैला है। उसे वहां केवल उपदेश नहीं, उदाहरण बनकर दिखाना होगा कि श्रद्धा और कर्म मिलकर ही जीवन को दिशा देते हैं। क्या वह सफल होगा? क्या उसकी साधना की अग्नि उसे और परखेगी? यह सब हम अगले भाग में जानेंगे। अर्कपुरी को पीछे छोड़ते समय दिव्यांश ने मुड़कर अंतिम बार पर्वतों को देखा था। सुबह का समय था और सूर्य की लालिमा आकाश में फैल रही थी। उसकी आंखों में न आंसू थे, न भय, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जानता हो कि यह विदाई अंत नहीं, एक बड़े उद्देश्य की शुरुआत है। वृद्ध साधु के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, जहां अंधकार अधिक है, वहीं प्रकाश की आवश्यकता है। कई दिनों तक वह पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। रास्ते कठिन थे, कभी पथरीले, कभी घने जंगलों से भरे। भोजन सीमित था, पर मन दृढ़ था। हर रविवार वह किसी नदी या झरने के पास रुकता, सूर्य को जल अर्पित करता और शिव का स्मरण करता। उसे लगता कि यही उसका वास्तविक सहारा है। यात्रा के 5वें दिन उसे एक विशाल मैदान दिखा, जिसके पार धुएं सा वातावरण था। वहां एक नगर था, जिसका नाम था ताम्रवन। ताम्रवन का वातावरण अर्कपुरी से बिल्कुल भिन्न था। वहां लोग भयभीत दिखते थे, बाजार में भी सन्नाटा था। घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, बच्चों की हंसी कम सुनाई देती। दिव्यांश ने एक वृद्ध से पूछा, यहां ऐसा भय क्यों है? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, यहां कई वर्षों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। फसलें अचानक नष्ट हो जाती हैं, पशु बीमार पड़ जाते हैं और लोग इसे किसी अदृश्य शाप का परिणाम मानते हैं। दिव्यांश ने ध्यान से सुना। उसे लगा कि यहां अंधकार बाहरी से अधिक मानसिक है। जब मन भय से भर जाता है, तो छोटी घटनाएं भी शाप जैसी लगने लगती हैं। उसी रात उसने नगर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। चांदनी हल्की थी, पर वातावरण भारी। उसने आंखें बंद कीं और भीतर सूर्य का ध्यान किया। उसे महसूस हुआ कि प्रकाश केवल दिन में नहीं, स्मृति में भी जीवित रहता है। अगली सुबह रविवार था। उसने ताम्रवन के पास बहती एक छोटी नदी में स्नान किया
और सूर्य को जल अर्पित किया। कुछ ग्रामीण उसे देख रहे थे। उनमें से एक युवक आगे आया और बोला, तुम कौन हो? यहां बाहरी लोगों का स्वागत नहीं होता। दिव्यांश मुस्कुराया, मैं केवल एक यात्री हूं, प्रकाश की खोज में। युवक ने हंसकर कहा, यहां प्रकाश नहीं, केवल संकट है। दिव्यांश ने शांत स्वर में पूछा, संकट का कारण क्या है? लोगों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह नगर दुर्भाग्य से घिर जाएगा। उसके बाद जब भी कोई विपत्ति आई, लोगों ने उसे उसी भविष्यवाणी से जोड़ दिया। धीरे धीरे भय ने विश्वास का स्थान ले लिया। किसी ने प्रयास करना छोड़ दिया, किसी ने आशा करना। दिव्यांश ने सोचा कि यहां समस्या फसल की नहीं, सोच की है। उसने नगरवासियों से कहा कि वह कुछ दिन यहां रहेगा। पहले तो लोगों ने संदेह किया, पर उसकी शांत आंखों में उन्हें कोई छल नहीं दिखा। उसने सबसे पहले बच्चों से बातचीत शुरू की। बच्चों के मन में अभी भी जिज्ञासा थी, भय पूरी तरह नहीं घुसा था। वह उन्हें सुबह सूर्योदय दिखाने ले जाता और कहता, देखो, यह वही सूर्य है जो हर दिन बिना डरे उगता है। धीरे धीरे कुछ वयस्क भी उसके साथ आने लगे। वह उन्हें बताता कि सूर्य कर्म का प्रतीक है। यदि हम प्रयास छोड़ दें तो अंधकार घना लगता है। फिर वह शिव मंदिर खोजने लगा। ताम्रवन में एक पुराना, उपेक्षित मंदिर था, जहां वर्षों से नियमित पूजा नहीं हुई थी। दीवारों पर धूल जमी थी। उसने स्वयं सफाई शुरू की। कुछ युवकों ने मदद की। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसने कहा, भोलेनाथ का अर्थ है सरलता। जब मन सरल होगा तब भय कम होगा। एक रात नगर में अचानक आग लग गई। एक गोदाम जलने लगा। लोग चिल्लाने लगे, शाप फिर सक्रिय हो गया। दिव्यांश तुरंत वहां पहुंचा। उसने लोगों को संगठित किया, पानी की पंक्ति बनाई और आग बुझाने में जुट गया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग नियंत्रित हो गई। सुबह जब धुआं छंटा तो उसने कहा, यह शाप नहीं, लापरवाही थी। दीपक ठीक से बुझाया नहीं गया था। लोग चुप थे। पहली बार उन्होंने देखा कि हर घटना को अलौकिक मान लेना सही नहीं। उसी दिन रविवार था। दिव्यांश ने सबको आमंत्रित किया कि वे नदी किनारे आए। उसने सूर्य को जल अर्पित किया और कहा, आज से हम हर रविवार सामूहिक रूप से प्रकाश का स्वागत करेंगे। यह पूजा केवल वरदान मांगने के लिए नहीं, अपने भीतर साहस जगाने के लिए होगी। कुछ सप्ताह में वातावरण बदलने लगा। लोग खेतों में नए तरीके से काम करने लगे। दिव्यांश ने जल संचय के उपाय बताए जो उसने अर्कपुरी में अपनाए थे। उसने समझाया कि शिव का अर्थ विनाश नहीं, रूपांतरण है। यदि कुछ टूटता है तो नया बनने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे फसलें सुधरने लगीं। बीमार पशुओं की देखभाल बेहतर हुई। कुछ सप्ताह में वातावरण बदलने लगा। लोग खेतों में नए तरीके से काम करने लगे। दिव्यांश ने जल संचय के उपाय बताए जो उसने अर्कपुरी में अपनाए थे। उसने समझाया कि शिव का अर्थ विनाश नहीं, रूपांतरण है। यदि कुछ टूटता है तो नया बनने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे फसलें सुधरने लगीं। बीमार पशुओं की देखभाल बेहतर हुई, पर सब कुछ सरल नहीं था। नगर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें भय का व्यापार करना आता था। वे लोगों को डराकर लाभ कमाते थे। उन्हें दिव्यांश का प्रभाव अच्छा नहीं लगा। एक रात उन्होंने अफवाह फैलाई कि यह बाहरी व्यक्ति ही दुर्भाग्य का कारण है। कुछ लोग भड़क उठे। भीड़ ने दिव्यांश को घेर लिया। तुम्हारे आने के बाद ही आग लगी, किसी ने आरोप लगाया। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, यदि आपको लगता है कि मैं कारण हूं तो मैं चला जाऊंगा, पर जाने से पहले एक प्रश्न पूछूंगा। जब मैं नहीं था तब भी संकट थे, क्या तब भी कोई बाहरी कारण था? भीड़ शांत हो गई। उसके शब्दों में आरोप नहीं, केवल सच्चाई थी। तभी वही युवक जिसने पहले दिन उससे प्रश्न किया था आगे आया और बोला, हमने देखा है कि यह व्यक्ति डर नहीं फैलाता, समाधान देता है। भीड़ धीरे धीरे हट गई। उस रात दिव्यांश शिव मंदिर में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि प्रकाश फैलाना आसान नहीं, क्योंकि अंधकार केवल बाहर नहीं, मन में भी होता है। उसे समझ आया कि यह उसकी अग्नि परीक्षा है। अगले रविवार उसने पहले से अधिक श्रद्धा से मंत्र जपा, एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम नमः शिवाय। उसे भीतर से शक्ति मिली। समय बीतने के साथ ताम्रवर्ण में परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। लोग अब हर घटना को शाप नहीं मानते थे। वे कारण खोजते, समाधान ढूंढते। मंदिर में नियमित दीप जलने लगे।
बच्चों की हंसी लौट आई। वही वृद्ध जिसने पहले भय की बात कही थी, एक दिन बोला, शायद शाप नहीं था, हमारी सोच पर धुंध थी। दिव्यांश मुस्कुराया। उसे पता था कि यह उसकी नहीं, सामूहिक चेतना की जीत है, पर उसके भीतर एक संकेत उठ रहा था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं। एक शाम वही रहस्यमयी वृद्ध साधु पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने यहां प्रकाश जगाया, पर आगे का मार्ग और कठिन है। अगला प्रदेश केवल भय से नहीं, अहंकार से घिरा है। दिव्यांश ने पूछा, क्या मैं तैयार हूं? साधु ने उत्तर दिया, जब तक तुम हर रविवार सूर्य को प्रणाम और शिव को स्मरण करते रहोगे, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। ताम्रवर्ण के लोग अब उसे रोकना चाहते थे, पर उसने कहा, मैं स्थायी समाधान नहीं, जागृति का संदेश लेकर आया था। अब आप सब स्वयं प्रकाश बन सकते हैं। विदाई के दिन नगर के लोगों ने सामूहिक रूप से सूर्य को जल अर्पित किया। वह दृश्य अद्भुत था। भय की जगह विश्वास ने ले ली थी। दिव्यांश आगे बढ़ चला। उसके सामने अब एक नया मार्ग था, जहां उसे ऐसे लोगों से मिलना था जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और किसी सलाह को स्वीकार नहीं करते थे। क्या वह वहां भी संतुलन स्थापित कर पाएगा? क्या सूर्य का तेज और शिव की शांति उसे अहंकार के तूफान से बचा पाएगी? ताम्रवर्ण से विदा लेने के बाद दिव्यांश कई दिनों तक मैदानों और घने वनों से होकर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे पर्वत पीछे छूट गए और भूमि समतल होती गई। दूर क्षितिज पर उसे ऊंची दीवारों से घिरा एक विशाल नगर दिखाई दिया। वह नगर अन्य स्थानों से भिन्न था। भव्य द्वार, ऊंचे स्तंभ, चमकदार महल और सुसज्जित मार्ग। यह नगर था तेज नगरी। तेज नगरी का नाम सुनकर लगता था कि यहां प्रकाश का वास होगा, पर जैसे ही दिव्यांश नगर के भीतर पहुंचा, उसे एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई। यहां लोग भयभीत नहीं थे, बल्कि अत्यधिक आत्मविश्वासी थे। हर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता था। व्यापारी अपने धन का गर्व करते, विद्वान अपनी विद्या का, योद्धा अपनी शक्ति का। यहां समस्या अभाव की नहीं, अहंकार की थी। नगर के प्रवेश द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका। तुम कौन हो? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। दिव्यांश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, एक यात्री जो प्रकाश की खोज में है। पहरेदार हंसे। यहां प्रकाश की कमी नहीं, देखो हमारे महलों की चमक। दिव्यांश ने भीतर ही भीतर सोचा, चमक और प्रकाश में अंतर होता है। नगर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि विशाल चौक में विद्वानों की सभा चल रही थी। वे जटिल तर्कों में उलझे थे और हर कोई दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगा था। कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी समय एक वृद्ध नागरिक ने धीरे से कहा, यहां ज्ञान है, पर शांति नहीं। दिव्यांश ने नगर के केंद्र में स्थित विशाल मंदिर के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वहां एक प्राचीन शिवालय है, पर अब वह केवल राजकीय समारोहों के लिए उपयोग होता है। नियमित भक्ति कम हो चुकी थी। लोग पूजा को भी अपनी प्रतिष्ठा का साधन बना चुके थे। दिव्यांश ने महसूस किया कि यहां समस्या बाहरी नहीं, भीतर की कठोरता है। रविवार की सुबह वह नगर के बाहर बहती नदी के किनारे गया। उसने सूर्य को जल अर्पित किया। कुछ बच्चे उसे देख रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों करते हो? दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, ताकि मुझे याद रहे कि मैं सूर्य से बड़ा नहीं हूं। वह हर दिन बिना घमंड के उगता है। बच्चे ने यह बात अपने मित्रों को बताई और धीरे धीरे कुछ लोग जिज्ञासावश उसके पास आने लगे। तेज नगरी में एक प्रसिद्ध गुरु थे, जिनका नाम था वाचस्पति। वे अत्यंत विद्वान थे, पर उनके शब्दों में विनम्रता कम और चुनौती अधिक होती थी। जब उन्हें पता चला कि कोई बाहरी व्यक्ति नगर में लोगों को एकत्र कर रहा है, तो उन्होंने दिव्यांश को सभा में बुलवाया। सभा में पहुंचते ही वाचस्पति ने प्रश्न किया, सुना है तुम प्रकाश की बात करते हो। यहां ज्ञान का प्रकाश पहले से है, तुम नया क्या लाए हो? दिव्यांश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं नया कुछ नहीं लाया, केवल यह याद दिलाने आया हूं कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसमें करुणा जुड़ी हो। सभा में हलचल हुई। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ नाराज हुए। वाचस्पति ने तीखे स्वर में कहा, करुणा कमजोरों का सहारा है, शक्तिशाली को उसकी आवश्यकता नहीं। दिव्यांश ने शांत भाव से कहा, सूर्य शक्तिशाली है, पर वह जलाता ही नहीं, जीवन भी देता है। यदि वह केवल दाहक हो तो संसार टिक नहीं सकता। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। वाचस्पति कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम शब्दों से खेलते हो,
यहां तर्क की परीक्षा होती है, भावना की नहीं। दिव्यांश ने चुनौती स्वीकार की। कई दिनों तक सभा में संवाद चलता रहा। वह हर तर्क का उत्तर शांति से देता। वह कभी किसी को अपमानित नहीं करता। धीरे धीरे कुछ लोग समझने लगे कि वह जीतने नहीं, जोड़ने आया है। पर अहंकार इतनी जल्दी नहीं टूटता। इसी बीच नगर में एक घटना हुई। राजमहल के निर्माण के लिए मजदूरों को अधिक श्रम कराया जा रहा था। वे थकान से टूट रहे थे, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। एक दिन एक मजदूर बेहोश हो गया। लोग उसे उसकी कमजोरी कहकर हंसने लगे। दिव्यांश ने आगे बढ़कर उसे पानी दिया और उसके परिवार को सहायता पहुंचाई। उसने कहा, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, सहारा देना है। यह बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ युवाओं ने उसके साथ मिलकर श्रमिकों के लिए विश्राम और जल की व्यवस्था की। नगर के कुछ प्रभावशाली लोग इसे अपने अधिकार के विरुद्ध मानने लगे। उन्हें लगा कि यह बाहरी व्यक्ति व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने वाचस्पति को उकसाया कि वह दिव्यांश को नगर से बाहर करवाए। एक बड़ी सभा बुलाई गई। वहां वाचस्पति ने कहा, यह व्यक्ति हमारे नगर की व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहा है। क्या हम इसे स्वीकार करें? भीड़ में मतभेद था। कुछ लोग बोले, इसने केवल सहारा दिया है। कुछ बोले, यह हमारे गर्व को चुनौती देता है। दिव्यांश ने अंतिम बार बोलने की अनुमति मांगी। उसने कहा, मैं यहां किसी को गलत सिद्ध करने नहीं आया। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि ज्ञान से विनम्रता नहीं आती तो वह अधूरा है। यदि शक्ति से करुणा नहीं आती तो वह विनाश बन जाती है। सूर्य का तेज हमें कर्म सिखाता है और शिव का स्मरण हमें भीतर झांकना सिखाता है। सभा में कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। तभी अचानक नगर में एक अप्रत्याशित संकट आया। भयंकर तूफान उठा। महल की ऊंची मीनारें हिलने लगीं। लोग घबराने लगे। जो स्वयं को अजेय समझते थे, वे भी भयभीत हो उठे। दिव्यांश ने तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सहायता की। उसने मजदूरों को संगठित किया और सब मिलकर क्षति कम करने में जुट गए। तूफान के बाद नगर का एक भाग क्षतिग्रस्त हो चुका था। उस दिन लोगों ने देखा कि सबसे अधिक सहारा वही दे रहा था जिसे वे बाहरी कह रहे थे। वाचस्पति भी उसके पास आए। उनकी आंखों में पहली बार विनम्रता झलक रही थी। उन्होंने कहा, शायद हमने ज्ञान को अहंकार समझ लिया था। रविवार की सुबह पूरे नगर ने पहली बार सामूहिक रूप से सूर्य को जल अर्पित किया। दिव्यांश ने कहा, यह पूजा किसी बाहरी शक्ति को मनाने के लिए नहीं, अपने भीतर संतुलन जगाने के लिए है। फिर वे सब शिवालय गए, जहां वर्षों बाद सच्ची श्रद्धा से दीप जले। मंदिर की घंटियां गूंजीं और वातावरण में एक नई शांति उतर आई। तेज नगरी का परिवर्तन ताम्रवर्ण से भिन्न था। वहां भय टूटा था, यहां गर्व झुका था। दिव्यांश ने समझा कि हर स्थान की परीक्षा अलग होती है। उसने वाचस्पति से कहा, आपकी विद्या अमूल्य है। यदि उसमें करुणा जुड़ जाए तो वो यह नगर उदाहरण बन सकता है। वाचस्पति ने स्वीकार किया कि वे स्वयं भी सीख रहे हैं। कुछ महीनों में तेजनगरी में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। विद्वानों की सभा में अब तर्क के साथ संवाद भी होता। श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्था बनी। मंदिर में नियमित भक्ति शुरू हुई। लोग समझने लगे कि चमक और प्रकाश में अंतर है। पर दिव्यांश के भीतर फिर वही संकेत जाग उठा, यात्रा अभी समाप्त नहीं। एक रात ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि आगे का मार्ग और अधिक गहन है। अब उसे ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां लोग न भय में हैं, न अहंकार में, बल्कि निराशा में डूबे हैं। निराशा सबसे कठिन अंधकार होती है, क्योंकि उसमें प्रयास करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अगले रविवार उसने नगर को विदा कहा। इस बार विदाई में आंसू भी थे और सम्मान भी। वाचस्पति ने कहा, तुमने हमें शब्दों से नहीं, उदाहरण से सिखाया। दिव्यांश ने उत्तर दिया, मैं भी सीख रहा हूं। हर स्थान मेरी साधना का एक चरण है। सूर्य की किरणें उसके मार्ग को आलोकित कर रही थीं। शिव का स्मरण उसके मन को स्थिर रखे हुए था। वह जानता था कि आगे की राह और कठिन होगी, पर उसका विश्वास दृढ़ था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्रकाश बाहर से नहीं आता, भीतर से जागता है। तेज नगरी से विदा लेकर दिव्यांश कई दिनों तक चलता रहा। अब मार्ग पहले से अधिक सुनसान था। पेड़ कम होते जा रहे थे, भूमि सूखी थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। उसे बताया गया कि आगे एक प्रदेश है जिसका नाम है शून्य ग्राम। यह स्थान कभी समृद्ध था,
पर वर्षों की विफलताओं और असफल प्रयासों ने लोगों के मन से आशा छीन ली थी। जब वह शून्यग्राम पहुंचा तो उसने देखा कि वहां न कोई विशेष हलचल थी, न बाजारों में चहल पहल। घर खड़े थे, पर उनमें जीवन का उत्साह कम था। लोग चलते तो थे, पर जैसे केवल आदतवश। आंखों में चमक नहीं थी। यह दृश्य भयावह नहीं, बल्कि करुणाजनक था। दिव्यांश ने एक वृद्ध महिला से पूछा, माता, यहां इतनी शांति क्यों है? महिला ने थकी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, जब कई बार प्रयास करके भी सफलता न मिले तो मन प्रयास करना छोड़ देता है। यहां वर्षों से वर्षा कम होती रही, व्यापार घटता गया, युवाओं ने नगर छोड़ दिया। अब जो बचे हैं वे बस दिन काट रहे हैं। दिव्यांश ने महसूस किया कि यह स्थान सबसे कठिन है। भय में लोग सहायता चाहते हैं, अहंकार में लोग चुनौती स्वीकार करते हैं, पर निराशा में लोग उठने की इच्छा भी खो देते हैं। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह यहां जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले वह लोगों के बीच रहेगा, उनकी पीड़ा समझेगा। रविवार की सुबह वह गांव के बाहर एक सूखे कुएं के पास गया। सूर्य उदित हो रहा था, पर उसकी किरणें भी जैसे फीकी लग रही थीं। उसने जल अर्पित करने के लिए पात्र उठाया, पर कुएं में जल ही नहीं था। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर पास की छोटी धारा से थोड़ा जल लाकर सूर्य को अर्पित किया। उसने मन में कहा, प्रकाश तब भी आवश्यक है जब सब कुछ सूखा हो। कुछ बच्चे उसे देख रहे थे। उनमें जिज्ञासा थी, पर उत्साह कम। एक बालक ने पूछा, क्या सूर्य हमारी समस्या हल करेगा? दिव्यांश ने उत्तर दिया, सूर्य तुम्हें शक्ति देगा, समस्या हल तुम्हें करनी होगी। बालक ने निराश स्वर में कहा, हमने कोशिश की थी, पर कुछ नहीं बदला। दिव्यांश समझ गया कि यहां शब्दों से अधिक उदाहरण की आवश्यकता है। उसने सबसे पहले उस सूखे कुएं की जांच की। उसे लगा कि कुआं पूरी तरह सूखा नहीं, बस उसका स्रोत अवरुद्ध है। उसने कुछ युवाओं को बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ मिलकर इसे साफ करोगे? युवाओं ने हंसकर कहा, कई बार कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। यदि कुछ न बदले तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। अनिच्छा से ही सही, कुछ लोग साथ आए। उन्होंने मिट्टी और पत्थर हटाने शुरू किए। काम कठिन था। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। लोग थकने लगे। तभी एक सुबह जब वे नीचे की परत हटाने लगे, हल्की नमी दिखाई दी। यह संकेत छोटा था, पर आशा का बीज था। दिव्यांश ने कहा, देखो, प्रयास व्यर्थ नहीं गया। धीरे धीरे कुएं में थोड़ा जल आने लगा। यह चमत्कार नहीं था, बल्कि निरंतर श्रम का परिणाम था। पर लोगों के लिए यह एक प्रतीक था कि शायद सब समाप्त नहीं हुआ है। उसी रविवार को दिव्यांश ने सबको बुलाया और सूर्य को जल अर्पित करते हुए कहा, निराशा तब जन्म लेती है जब हम परिणाम को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर सूर्य रोज उगता है, चाहे बादल हो या न हो। शून्यग्राम में एक और समस्या थी। यहां लोग एक दूसरे से कम बात करते थे। हर कोई अपनी असफलताओं में इतना उलझा था कि सामूहिकता टूट चुकी थी। दिव्यांश ने छोटे छोटे समूह बनाए, जहां लोग बैठकर अपनी कहानी साझा करें। शुरुआत में कोई बोलना नहीं चाहता था। फिर एक किसान ने कहा, मैंने 3 बार नई फसल उगाई, तीनों बार नष्ट हुई। अब मुझ में साहस नहीं बचा। दिव्यांश ने उसे ध्यान से सुना। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, तुम्हारा साहस अभी भी है, क्योंकि तुम अपनी पीड़ा स्वीकार कर रहे हो। धीरे धीरे और लोग बोलने लगे। किसी ने व्यापार में नुकसान की बात कही, किसी ने परिवार के बिखरने की। वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, पर यही उपचार का प्रारंभ था। शिवालय यहां भी था, पर उपेक्षित। लोग कहते थे, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। दिव्यांश ने मंदिर की सफाई शुरू की। एक युवक ने पूछा, जब हमें कुछ मिला ही नहीं तो पूजा क्यों? दिव्यांश ने उत्तर दिया, पूजा मांगने के लिए नहीं, मन को स्थिर करने के लिए होती है। जब मन स्थिर होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे। कुछ सप्ताह में मंदिर में दीप जलने लगे। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि भक्ति हार मानना नहीं, भीतर शक्ति जगाना है। दिव्यांश हर रविवार सूर्य और शिव दोनों का संतुलन समझाता। वह कहता, सूर्य हमें उठने का साहस देता है, शिव हमें गिरने पर संभालते हैं। एक दिन अचानक शून्यग्राम के पास के जंगल में आग लग गई। लोग घबरा गए। वर्षों की निराशा फिर उभर आई। सब खत्म हो जाएगा, किसी ने कहा, पर इस बार स्थिति अलग थी। दिव्यांश ने तुरंत सबको संगठित किया।
उन्होंने पानी के घड़े बनाए, आग रोकने के लिए मिट्टी की दीवारें खड़ी की। घंटों की मेहनत के बाद आग सीमित हो गई। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि वे असहाय नहीं हैं, उनमें शक्ति है, बस उसे जगाने की आवश्यकता थी। वृद्ध महिला जिसने पहले दिन उससे बात की थी, उसकी आंखों में आंसू लेकर बोली, बेटा, तुमने हमें चमत्कार नहीं दिया, विश्वास दिया। दिव्यांश मुस्कुराया। उसे लगा कि यही उसकी साधना का सबसे कठिन चरण था। भय को तोड़ना आसान था, अहंकार को झुकाना संभव था, पर निराशा में डूबे मन को उठाना सबसे कठिन। पर उसने समझा कि जब प्रयास और श्रद्धा साथ चलते हैं तो परिणाम धीरे धीरे आता है। समय बीता। शून्य ग्राम में परिवर्तन दिखने लगा। युवा जो जाने की सोच रहे थे, अब रुककर नए प्रयोग करने लगे। किसानों ने मिलकर जल संचय की योजना बनाई। महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने लगीं। मंदिर में हर रविवार सामूहिक प्रार्थना होने लगी। एक रात ध्यान में दिव्यांश को वही वृद्ध साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए हो कि प्रकाश केवल बाहर फैलाना नहीं, भीतर जगाना होता है। अगली परीक्षा तुम्हारे अपने भीतर है। दिव्यांश ने पूछा, मेरे भीतर? साधु बोले, जब तक तुम स्वयं को खोज नहीं लोगे, यात्रा पूर्ण नहीं होगी। यह सुनकर दिव्यांश के मन में प्रश्न उठे। क्या उसकी साधना अभी अधूरी है? क्या उसके भीतर भी कोई शेष अंधकार है? अगले रविवार उसने सूर्य को जल अर्पित करते समय पहली बार अपने लिए प्रार्थना की, मुझे मेरे सत्य से मिलाओ। शिवालय में बैठकर उसने गहरी मौन साधना की। उसे अनुभव हुआ कि वह अब तक दूसरों को दिशा देता रहा, पर अब समय है स्वयं को परखने का। शायद अगला चरण बाहरी यात्रा से अधिक आंतरिक होगा। शून्य ग्राम के लोग अब आत्मनिर्भर हो रहे थे। उसे लगा कि उसका कार्य यहां पूर्ण है। विदा के दिन पूरा गांव एकत्र हुआ। इस बार विदाई में निराशा नहीं, कृतज्ञता थी। बच्चों ने कहा, हम हर रविवार सूर्य को प्रणाम करेंगे। महिलाओं ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। दिव्यांश ने कहा, याद रखो, निराशा स्थायी नहीं होती। सूर्य की एक किरण भी अंधकार को चुनौती देती है। अब उसकी यात्रा उसे भीतर की ओर ले जाने वाली थी। क्या वह अपने ही मन के शेष प्रश्नों का सामना कर पाएगा? क्या उसकी साधना उसे एक नई अनुभूति तक ले जाएगी? यह सब हम अगले भाग में जानेंगे। शून्य ग्राम से विदा लेने के बाद दिव्यांश ने किसी नए नगर की ओर कदम नहीं बढ़ाए। इस बार उसके पांव उसे पर्वतों की दिशा में ले जा रहे थे। वह जानता था कि अब उसे एकांत चाहिए। वर्षों से वह लोगों के बीच रहा, उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें राह दिखाई, पर अब उसके भीतर एक सूक्ष्म प्रश्न उठ रहा था, क्या वह स्वयं पूरी तरह जागृत है, या कहीं न कहीं उसके भीतर भी कोई अनजाना अहंकार, कोई अनदेखा भय छिपा है। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक शांत पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा। वहां ऊंचे देवदार के वृक्ष थे, निर्मल झरने बहते थे और आकाश पहले से अधिक स्पष्ट लगता था। उसने एक गुफा के पास अपना निवास बनाया। यह स्थान किसी मानचित्र में नहीं था, पर साधकों के लिए आदर्श था। यहां न भीड़ थी, न विवाद, केवल प्रकृति की ध्वनि और मौन। पहले रविवार को उसने गुफा के बाहर एक पत्थर पर खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित किया। पर्वतों के बीच उगता सूर्य अद्भुत प्रतीत होता था। उसकी किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर उतरतीं, जैसे किसी गूढ़ सत्य का उद्घाटन कर रही हों। दिव्यांश ने आंखें बंद कीं और पहली बार अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। उसे याद आए वे सभी लोग जिन्हें उसने दिशा दी थी। क्या कहीं भीतर यह भाव तो नहीं था कि वह दूसरों से अधिक जानता है? यह प्रश्न सरल नहीं था। जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है तो अनजाने में एक सूक्ष्म गर्व जन्म ले सकता है। दिव्यांश ने स्वयं से पूछा, क्या मैं प्रकाश का माध्यम हूं या स्वयं को प्रकाश समझने लगा हूं? यह विचार उसे बेचैन कर गया। उसने शिव का स्मरण किया। गुफा के भीतर उसने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया और प्रतिदिन मौन ध्यान करने लगा। दिन बीतते गए। एकांत में मन पहले शांत नहीं होता, बल्कि और अधिक शोर मचाता है। पुरानी स्मृतियां, संवाद, प्रशंसा के शब्द, विरोध के स्वर, सब एक एक कर उभरने लगे। उसने महसूस किया कि तेज नगरी में मिली सराहना उसे भीतर कहीं प्रसन्न कर गई थी। शून्य ग्राम में लोगों की कृतज्ञता ने उसे संतोष दिया था। क्या यह संतोष भी बंधन है? एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सभा के मध्य खड़ा है।
लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसके पीछे सूर्य की आभा है। पर अचानक वह आभा धुंधली हो जाती है और केवल अंधकार बचता है। उसी अंधकार में एक स्वर गूंजता है, प्रकाश का स्वामी मत बनो, साधन बनो। वह चौंक कर जाग उठा। गुफा में गहरा मौन था, पर उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। अगली सुबह उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय तक पूर्ण मौन साधना करेगा। न किसी से संवाद, न किसी को दिशा, केवल स्वयं को देखना। यह साधना आसान नहीं थी। कई बार उसे लगा कि वह वापस लोगों के बीच लौट जाए, क्योंकि दूसरों की सेवा करना सरल था, स्वयं का सामना करना कठिन। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, अचानक तीव्र वर्षा शुरू हो गई। पर्वतों पर बादल घिर आए, गुफा के बाहर जल की धाराएं बहने लगीं। उसने अनुभव किया कि प्रकृति भी परिवर्तनशील है। सूर्य हर दिन एक जैसा नहीं उगता, कभी बादलों के पीछे छिप जाता है, पर अस्तित्व बना रहता है। उसी क्षण उसे समझ आया कि भीतर का प्रकाश भी ऐसा ही है। वह प्रशंसा से नहीं बढ़ता, आलोचना से नहीं घटता, वह तो बस है। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु गुफा के पास आए, वही रहस्यमयी साधु जिन्होंने उसकी यात्रा की दिशा बदली थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या खोज रहे हो? दिव्यांश ने उत्तर दिया, स्वयं को। साधु ने कहा, जब तुम दूसरों के बीच थे तब भी स्वयं को खोज सकते थे, पर एकांत तुम्हें आईना दिखाता है। दिव्यांश ने स्वीकार किया कि उसके भीतर कभी कभी यह भाव उठता था कि वह दूसरों से अधिक समझता है। साधु ने कहा, यह स्वाभाविक है, पर याद रखो, सूर्य भी स्वयं को नहीं देखता, वह केवल प्रकाश देता है। शिव भी स्वयं का बखान नहीं करते, वे मौन में स्थित हैं। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो स्वयं को मिटाने की कला सीखो। इन शब्दों ने उसे झकझोर दिया। स्वयं को मिटाना, इसका अर्थ क्या है? क्या अपनी पहचान खो देना? साधु ने समझाया, मिटाने का अर्थ है अहंकार को छोड़ना, अस्तित्व को नहीं। जब तुम माध्यम बनोगे तब ऊर्जा सहज बहेगी। रविवार आया। इस बार सूर्य उदित हो रहा था, पर दिव्यांश के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने जल अर्पित करते समय कहा, हे प्रकाश, मुझे साधन बनाए रखो। शिव के सामने बैठकर उसने पहली बार गहरी शांति का अनुभव किया, जिसमें न प्रश्न थे न उत्तर, केवल उपस्थिति। दिन बीतते गए, उसकी साधना गहरी होती गई। अब उसे बाहर की यात्रा की उतनी आवश्यकता नहीं लगती थी। वह समझ रहा था कि असली यात्रा भीतर है। एक शाम ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि वह स्वयं और प्रकृति के बीच की दूरी खो रही है। हवा का स्पर्श, जल की ध्वनि, सूर्य की ऊष्मा, सब एक ही प्रवाह का भाग है, पर परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन पर्वतों में भयंकर भूकंप आया। गुफा के आसपास की भूमि हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। दिव्यांश ने स्वयं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कुछ दूरी पर उसे एक घायल यात्री दिखाई दिया। वह तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। कई घंटे की कोशिश के बाद उसने उसे सुरक्षित किया। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि एकांत में भी सेवा का अवसर आ सकता है। घायल यात्री को होश आया तो उसने पूछा, तुम कौन हो? दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, बस एक साधक। उसे लगा कि अब वह स्वयं को किसी विशेष नाम से नहीं जोड़ना चाहता। उसकी पहचान कर्म से है, प्रशंसा से नहीं। भूकंप के बाद पर्वतों का दृश्य बदल गया था। कुछ मार्ग बंद हो गए, कुछ नए रास्ते खुल गए। यह प्रतीक था कि जीवन भी ऐसा ही है। जब पुरानी संरचनाएं टूटती हैं, तब नई दिशा मिलती है। दिव्यांश ने समझा कि उसकी आंतरिक यात्रा अब उसे पुनः संसार की ओर ले जाएगी, पर इस बार वह भीतर से अधिक स्थिर होगा। रविवार की सुबह उसने सूर्य को प्रणाम करते हुए अनुभव किया कि अब वह केवल कर्म की प्रेरणा नहीं, साक्षी भाव भी समझ रहा है। शिव के सामने बैठकर उसने कहा, अब जहां भेजोगे जाऊंगा, पर इस बार मैं केवल मार्गदर्शक नहीं, शिष्य भी रहूंगा। वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब तुम अगले चरण के लिए तैयार हो। आगे का प्रदेश तुम्हारे लिए सबसे गहन होगा। वहां तुम्हें न केवल लोगों को दिशा देनी है, बल्कि उन्हें स्वयं का प्रकाश खोजने में सहायता करनी है। याद रखो, अब तुम्हारा कार्य समाधान देना नहीं, प्रश्न जगाना है। दिव्यांश ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी साधना ने उसे नया दृष्टिकोण दिया है। अब वह स्वयं को केंद्र नहीं मानता था, वह माध्यम बनने को तैयार था। पर्वतों से उतरते समय उसने पीछे मुड़कर गुफा को देखा। वह स्थान उसकी आंतरिक जागृति का साक्षी था। अब उसकी यात्रा
पुनः आरंभ हो रही थी, पर इस बार भीतर की शांति उसके साथ थी। सूर्य की किरणें मार्ग को आलोकित कर रही थीं और शिव का स्मरण उसे स्थिर रखे हुए था। पर्वतों से उतरते समय दिव्यांश के भीतर अद्भुत स्थिरता थी। पहले वह दिशा खोजता था, अब उसे केवल संकेत मिलते थे और वह सहज चल पड़ता था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक विस्तृत उपत्यका में पहुंचा, जहां दूर दूर तक हरियाली थी, पर वातावरण में विचित्र सी बेचैनी थी। यह स्थान था चेतनपुर। चेतनपुर बाहरी रूप से समृद्ध था। खेत लहलहा रहे थे, बाजारों में चहल पहल थी, कला और संगीत की ध्वनियाएं गूंजती थीं। पर जब दिव्यांश ने लोगों से संवाद किया तो उसे लगा कि यहां एक सूक्ष्म संघर्ष चल रहा है। हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता था, अधिक सफल, अधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रभावशाली। यहां निराशा नहीं थी, पर संतोष भी नहीं था। तुलना और स्पर्धा ने लोगों के मन को थका दिया था। एक युवक ने उससे कहा, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। एक कलाकार बोली, प्रशंसा मिलती है, पर भीतर खालीपन रहता है। एक व्यापारी ने कहा, धन बढ़ता है, पर चिंता भी बढ़ती है। दिव्यांश समझ गया कि यह स्थान बाहरी सफलता के बावजूद आंतरिक असंतुलन से जूझ रहा है। रविवार की सुबह वह नगर के मध्य स्थित सरोवर के पास गया। सूर्य की किरणें जल पर चमक रही थीं। उसने जल अर्पित करते समय कहा, हे प्रकाश, हमें केवल आगे बढ़ना नहीं, रुकना भी सिखाओ। कुछ लोग उसे देख रहे थे। उनमें जिज्ञासा थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह वही यात्री है जिसने कई स्थानों पर परिवर्तन लाया है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, पर इस बार दिव्यांश ने उपदेश नहीं दिया। उसने केवल प्रश्न पूछे। उसने पूछा, तुम जो बनना चाहते हो वह क्यों बनना चाहते हो? लोग चौंक गए। वे लक्ष्य के बारे में सोचते थे, कारण के बारे में नहीं। एक युवक बोला, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। एक महिला ने कहा, क्योंकि पीछे रह जाना डरावना है। दिव्यांश ने कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़ा, तब तक वह तुम्हें थकाता रहेगा। यह सुनकर कुछ लोग असहज हुए। उन्हें लगा कि वह उनकी महत्वाकांक्षा पर प्रश्न उठा रहा है, पर दिव्यांश ने स्पष्ट किया, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं, पर यदि वह तुलना से जन्म ले तो वह शांति छीन लेती है। चेतनपुर में एक विशाल सभा भवन था, जहां लोग अपने विचार साझा करते थे। वहां दिव्यांश को आमंत्रित किया गया। उसने वहां कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उसने केवल एक अभ्यास कराया। उसने सबको आंखें बंद कर शांत बैठने को कहा। कुछ ही क्षणों में बेचैनी बढ़ने लगी। लोग आंखें खोलना चाहते थे। उसे देखकर दिव्यांश मुस्कुराया। देखा, हम स्थिर बैठने से भी घबराते हैं। सभा में मौन छा गया। उसने कहा, सूर्य हर दिन उगता है, पर वह जल्दबाजी नहीं करता। शिव समाधि में बैठते हैं, पर वे निष्क्रिय नहीं। संतुलन का अर्थ है गति और विराम दोनों को समझना। कुछ युवाओं ने उससे व्यक्तिगत मार्गदर्शन मांगा, पर इस बार दिव्यांश ने उन्हें तैयार उत्तर नहीं दिए। उसने कहा, मैं तुम्हें दिशा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रश्न दूंगा। जब तक तुम स्वयं उत्तर नहीं खोजोगे, तब तक कोई भी मार्ग स्थायी नहीं होगा। यह शैली लोगों के लिए नई थी। वे समाधान के अभ्यस्त थे, आत्ममंथन के नहीं। इसी बीच चेतनपुर में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। नगर के दो प्रमुख समूहों में प्रतिस्पर्धा थी। एक कला में श्रेष्ठता चाहता था, दूसरा व्यापार में। दोनों पक्ष एक दूसरे को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वातावरण में तनाव बढ़ रहा था। दिव्यांश ने देखा कि यह प्रतिस्पर्धा नगर को विभाजित कर सकती है। उसने दोनों पक्षों के नेताओं को एक साथ बुलाया। उसने पूछा, यदि तुम जीत भी गए तो क्या खोओगे? वे बोले, कुछ नहीं, हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, और यदि इस प्रक्रिया में तुम्हारे संबंध टूट जाए तो क्या वह मूल्य कम है? यह प्रश्न उनके मन में उतर गया। रविवार को उसने सामूहिक सूर्य उपासना का आयोजन किया। इस बार उसने सभी से कहा कि वे जल अर्पित करते समय किसी लक्ष्य की कामना न करें, केवल यह प्रार्थना करें कि उन्हें सही दृष्टि मिले। फिर शिवालय में सबने मौन साधना की। उस दिन प्रतियोगिता की चर्चा कम और आत्मचिंतन अधिक हुआ। धीरे धीरे चेतनपुर में संवाद की नई शैली जन्म लेने लगी। लोग तुलना की जगह सहयोग की बात करने लगे। कलाकार और व्यापारी मिलकर उत्सव की योजना बनाने लगे, जिसमें कला और व्यापार दोनों का संतुलन हो। प्रतियोगिता को उत्सव में बदल दिया गया,
पर दिव्यांश की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक प्रसिद्ध विदुषी, जिनका नाम था आर्या, उसके पास आईं। वे अत्यंत बुद्धिमान थीं, पर भीतर से असंतुष्ट। उन्होंने कहा, तुम लोगों को प्रश्न पूछना सिखा रहे हो, पर यदि उत्तर ही न मिले तो? दिव्यांश ने उत्तर दिया, कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर प्रश्न जीवित रहता है। वही प्रश्न तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। आर्या ने चुनौती दी, और यदि भीतर कुछ न मिले, दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि खालीपन भी एक अनुभव है। उससे भागना नहीं, उसे देखना सीखो। यह संवाद पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह विचार अस्थिरता पैदा करेगा, पर धीरे धीरे लोगों ने समझा कि आत्ममंथन कमजोरी नहीं, शक्ति है। एक शाम चेतनपुर में अचानक बाजार में झगड़ा हो गया। छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। लोग पक्ष लेने लगे, तनाव बढ़ गया। दिव्यांश वहां पहुंचा। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। उसने केवल सबको शांत होने को कहा और पूछा, क्या यह विवाद वास्तव में उतना बड़ा है जितना हम बना रहे हैं? कुछ क्षणों के मौन के बाद लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात दिव्यांश शिवालय में बैठा सोच रहा था कि क्या वह सही मार्ग पर है। पहले वह समाधान देता था, अब केवल दर्पण दिखाता है। क्या यह पर्याप्त है? उसी क्षण उसे भीतर से उत्तर मिला। जब व्यक्ति स्वयं को देख लेता है, तब परिवर्तन स्थायी होता है। अगले रविवार उसने कहा, अब से मैं यहां स्थायी रूप से नहीं रहूंगा। मैं केवल तब आऊंगा जब आवश्यकता होगी, क्योंकि अब तुम स्वयं अपने गुरु हो सकते हो। यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ, पर वे समझ रहे थे कि यह निर्भरता तोड़ने का समय है। आर्या ने कहा, तुमने हमें सिखाया कि सफलता के साथ शांति भी संभव है। एक युवक बोला, अब मैं लक्ष्य के पीछे नहीं, अपने उद्देश्य के साथ चलूंगा। यह सुनकर दिव्यांश को लगा कि उसकी साधना का नया चरण सफल हो रहा है। विदा से पहले उसने सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रकाश, मुझे सदा प्रश्नों के प्रति विनम्र बनाए रखना। शिव के सामने उसने प्रार्थना की, मुझे मौन की शक्ति देना, ताकि शब्दों से अधिक उपस्थिति बोल सके। चेतनपुर पीछे छूट रहा था, पर इस बार वह हल्का महसूस कर रहा था। अब उसे लोगों को बदलने का भार नहीं, केवल जागरण का दायित्व था। आगे कौन सा प्रदेश होगा? शायद कोई ऐसा स्थान जहां लोग आध्यात्मिकता के नाम पर भ्रम में फंसे हों। शायद वहां उसे सत्य और अंधविश्वास के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, पर उसकी किरणें अब भी सुनहरी थीं। उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। हर चरण में प्रकाश का स्वरूप बदलता है, पर सार एक ही रहता है। चेतनपुर से विदा लेकर दिव्यांश आगे बढ़ा। इस बार उसका मार्ग समतल नहीं था, न ही पहाड़ी। वह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचा जहां दूर दूर तक आश्रम ध्वज और आध्यात्मिक केंद्र दिखाई दे रहे थे। लोग विशेष वस्त्र पहने घूम रहे थे। हर ओर मंत्रोच्चार की ध्वनि थी। यह स्थान था सिद्धकुटी। पहली दृष्टि में यह स्थान अत्यंत पवित्र प्रतीत होता था। हर चौक पर कोई न कोई उपदेश दे रहा था। चमत्कारों की कहानियां सुनाई जा रही थीं। लोग एक गुरु से दूसरे गुरु तक दौड़ रहे थे। कोई ताबीज खरीद रहा था, कोई विशेष अनुष्ठान करवा रहा था। दिव्यांश ने महसूस किया कि यहां आध्यात्मिकता है, पर गहराई कम है। लोग अनुभव से अधिक प्रदर्शन में उलझे हुए हैं। रविवार की सुबह वह एक छोटे सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने शांतिपूर्वक सूर्य को जल अर्पित किया। कुछ साधक उसे देख रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, आप किस परंपरा से हैं? दिव्यांश मुस्कुराया, प्रकाश और मौन की परंपरा से। वे चकित हुए। यहां हर कोई किसी संप्रदाय से जुड़ा था, पर यह उत्तर अलग था। धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु उसके पास आने लगे। उन्होंने पूछा, आप चमत्कार दिखाते हैं? दिव्यांश ने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार है अपना मन समझ लेना। वे हंसे। उन्हें लगा, यह साधारण उत्तर है। यहां लोग अद्भुत अनुभवों की तलाश में थे, भीतर झांकने की नहीं। सिद्धकुटी में एक प्रसिद्ध महंत थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भविष्य बता सकते हैं। लोग उनकी लंबी कतारों में खड़े रहते थे। दिव्यांश भी वहां गया, पर दर्शन के लिए नहीं, समझने के लिए। उसने देखा कि लोग अपने निर्णय स्वयं लेने के बजाय किसी और पर निर्भर हो गए हैं। यदि व्यापार करना है तो महंत से पूछो, विवाह करना है तो पूछो,
यात्रा करनी है तो पूछो। धीरे धीरे लोगों की आत्मनिर्भरता कम हो गई थी। उस शाम कुछ युवाओं ने दिव्यांश से पूछा, क्या आप भी भविष्य बता सकते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं भविष्य नहीं, वर्तमान देखने की सलाह देता हूं। यदि वर्तमान स्पष्ट होगा तो भविष्य अपने आप आकार लेगा। यह बात कुछ को गहरी लगी, कुछ को निराशाजनक। अगले दिन उसने एक छोटा सा संवाद आयोजित किया। उसने सबको आमंत्रित किया कि वे बिना किसी विशेष अनुष्ठान के केवल मौन में बैठें। कुछ लोग आए, पर अधिकतर ने इसे साधारण समझकर छोड़ दिया। जो आए उन्होंने पाया कि मौन में बैठना सबसे कठिन है। मन इधर उधर भागता है। दिव्यांश ने कहा, जब तक तुम अपने विचारों से परिचित नहीं, तब तक कोई भी मंत्र तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकता। यह बात धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ लोग असहमत थे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति पारंपरिक मार्गों को चुनौती दे रहा है। एक दिन महंत के शिष्यों ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, यहां हमारे अपने तरीके हैं। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि गुरु मार्ग दिखा सकता है, पर चलना स्वयं को ही होता है। महंत स्वयं उससे मिलने आए। उन्होंने पूछा, क्या तुम गुरु की आवश्यकता को नकारते हो? दिव्यांश ने उत्तर दिया, नहीं, पर मैं यह मानता हूं कि सच्चा गुरु व्यक्ति को अपने भीतर झांकना सिखाता है, न कि उसे हमेशा निर्भर बनाए रखता है। सभा में सन्नाटा छा गया। महंत ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, और यदि लोग तैयार न हो भीतर देखने के लिए? दिव्यांश ने कहा, तब उन्हें धीरे धीरे तैयार करना होगा। चमत्कार दिखाकर आकर्षित करना आसान है, पर स्थायी जागरण कठिन। यह संवाद पूरे सिद्धकुटी में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग दिव्यांश के पक्ष में थे, कुछ विरोध में, पर धीरे धीरे एक नई धारा जन्म लेने लगी। लोग अनुष्ठानों के साथ साथ आत्मचिंतन भी करने लगे। रविवार को उसने सामूहिक सूर्य उपासना रखी। उसने कहा, आज हम सूर्य से कोई विशेष वरदान नहीं मांगेंगे, हम केवल यह प्रार्थना करेंगे कि हमें विवेक मिले। फिर शिवालय में उसने सबको 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठने को कहा। उन 5 मिनटों में कई लोगों ने पहली बार अपने भीतर की बेचैनी को स्पष्ट रूप से देखा। एक युवक रो पड़ा। उसने कहा, मैं वर्षों से एक गुरु से दूसरे गुरु तक दौड़ रहा हूं, पर स्वयं से नहीं मिला। एक महिला बोली, मैं चमत्कार चाहती थी, पर मुझे अपने ही निर्णय लेने का साहस चाहिए। ये शब्द सिद्धकुटी में परिवर्तन की शुरुआत थे, पर हर परिवर्तन का विरोध भी होता है। कुछ लोग जो आध्यात्मिक वस्तुओं का व्यापार करते थे, उन्हें लगा कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। उन्होंने अफवाह फैलाई कि दिव्यांश परंपरा विरोधी है। भीड़ फिर से असमंजस में पड़ गई। दिव्यांश ने कोई बचाव नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, यदि आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मुझे छोड़ दीजिए, पर एक बार स्वयं से प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले पा रहा हूं? यह प्रश्न लोगों के भीतर गूंजता रहा। कुछ दिनों बाद सिद्धकुटी में एक बड़ी सभा बुलाई गई। वहां महंत ने घोषणा की कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, आत्मबोध भी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं था। महंत ने स्वयं अनुभव किया था कि लोग निर्भर हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया, शायद हमने मार्ग दिखाया, पर चलना सिखाना भूल गए। यह सुनकर लोगों में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों थी। दिव्यांश ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। उसने किसी को हटाया नहीं, केवल दिशा बदली। उस रात शिवालय में बैठकर उसने ध्यान किया। उसे लगा कि अब उसकी यात्रा उसे और गहराई में ले जाएगी। बाहरी भ्रम तो टूट रहे हैं, पर अब उसे ऐसे लोगों से मिलना होगा जो स्वयं को आध्यात्मिक मानते हैं, पर भीतर कठोर हैं। अगली परीक्षा शायद करुणा और सत्य के संतुलन की होगी। रविवार की सुबह उसने सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रकाश, मुझे सदा स्पष्टता देना। शिव के सामने उसने प्रार्थना की, मुझे सदा विनम्र रखना, ताकि सत्य कठोर न लगे, बल्कि मार्गदर्शक बने। सिद्धकुटी से विदा लेते समय कई लोग उसके साथ चलना चाहते थे, पर उसने कहा, यदि तुमने अपने भीतर की ज्योति देख ली है, तो तुम्हें मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं। अपने स्थान पर रहकर ही प्रकाश बनो। आकाश स्वच्छ था। सूर्य की किरणें सुनहरी थीं। दिव्यांश के मन में संतुलन था। अब उसकी यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर रही थी।
जहां उसे शायद किसी ऐसे प्रदेश में जाना होगा जहां लोग स्वयं को पूर्ण मानते हैं और उन्हें सीखना होगा कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। सिद्ध कुटी से विदा लेने के बाद दिव्यांश कई दिनों तक निर्जन मार्गों पर चलता रहा। इस बार उसका मन शांत था, पर भीतर एक सूक्ष्म संकेत था कि आगे की परीक्षा अत्यंत गहन होगी। कुछ दिनों बाद वह एक भव्य नगर के समीप पहुंचा, जिसका नाम था पूर्णनगर। दूर से ही उसकी भव्यता दिखाई देती थी। ऊंचे द्वार, सुव्यवस्थित मार्ग, अनुशासित नागरिक और हर ओर एक ही भाव, हम पूर्ण हैं। पूर्ण नगर की विशेषता यह थी कि यहां लोग स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे कहते थे कि उनके पास सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम व्यवस्था है, सर्वोत्तम नीति है। बाहरी लोगों को वे आदर तो देते थे, पर भीतर से मानते थे कि उन्हें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। दिव्यांश ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि यहां शांति है, पर विनम्रता कम है। रविवार की सुबह वह नगर के मध्य स्थित विशाल चौक में पहुंचा। वहां एक ऊंचा स्तंभ था जिस पर लिखा था, पूर्णता हमारा स्वभाव है। उसने उसी स्थान पर सूर्य को जल अर्पित किया। कुछ लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। एक नागरिक ने पूछा, आप यहां क्या सिखाने आए हैं? हमारे नगर में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं। दिव्यांश मुस्कुराया, मैं सिखाने नहीं, सीखने आया हूं। यह उत्तर अप्रत्याशित था। लोग थोड़े चकित हुए। उन्होंने सोचा था कि वह भी किसी और की तरह अपने विचार थोपेगा, पर उसका विनम्र स्वर उन्हें अलग लगा। पूर्ण नगर में एक परिषद थी, जहां विद्वान और प्रशासक मिलकर निर्णय लेते थे। उन्होंने दिव्यांश को आमंत्रित किया। सभा में प्रवेश करते ही एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, हमें बताया गया कि आप कई स्थानों पर परिवर्तन लाए हैं। यहां परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपकी बात सुनेंगे। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप पूर्ण हैं, तो क्या आप बदल सकते हैं? सभा में हलचल हुई। किसी ने कहा, जब सब कुछ उत्तम है, तो परिवर्तन क्यों? दिव्यांश ने उत्तर दिया, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं रहता। जो स्वयं को पूर्ण मान लेता है, वह विकास की संभावना बंद कर देता है। यह सुनकर कुछ लोग असहज हुए। उन्हें लगा कि वह उनकी उपलब्धियों पर प्रश्न उठा रहा है, पर दिव्यांश ने आगे कहा, पूर्णता लक्ष्य हो सकती है, पर दावा नहीं। सूर्य हर दिन नया उगता है। वह यह नहीं कहता कि मैं पहले से पूर्ण हूं। इस संवाद ने नगर में चर्चा छेड़ दी। कुछ युवा सोचने लगे कि क्या सच में वे सीखने से रुक गए हैं, पर वरिष्ठ लोग आश्वस्त थे कि उनका मॉडल सर्वोत्तम है। कुछ दिनों बाद पूर्ण नगर में एक समस्या उत्पन्न हुई। पड़ोसी प्रदेश के साथ व्यापार में मतभेद हुआ। पूर्ण नगर के लोग मानते थे कि उनकी शर्तें ही अंतिम हैं। उन्होंने कोई समझौता स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप व्यापार रुक गया। पहले तो उन्हें लगा कि पड़ोसी झुकेंगे, पर धीरे धीरे उनकी अपनी व्यवस्था प्रभावित होने लगी। दिव्यांश ने देखा कि यह अहंकार की परीक्षा है, पर यह पहले देखे अहंकार से भिन्न था। यह सूक्ष्म था, उपलब्धियों के आधार पर जन्मा हुआ। उसने परिषद से कहा, क्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि सामने वाला भी कुछ सही हो सकता है? एक सदस्य ने उत्तर दिया, यदि हम ऐसा मान लें तो हमारी श्रेष्ठता कम हो जाएगी। दिव्यांश ने शांत स्वर में कहा, श्रेष्ठता वह है जो संवाद से और मजबूत होती है, जिद से नहीं। यह बात कुछ लोगों के मन में बैठ गई। रविवार को उसने सामूहिक सूर्य उपासना का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में परिषद ने इसे औपचारिक समझा, पर युवाओं के आग्रह पर अनुमति दे दी। उस दिन नगर के लोग चौक में एकत्र हुए। दिव्यांश ने कहा, आज हम सूर्य से केवल एक वरदान मांगेंगे, हमें सही देखने की दृष्टि देना। फिर शिव के स्मरण में उसने सबको कुछ क्षण मौन रहने को कहा। मौन में लोगों ने पहली बार अपने भीतर की कठोरता को महसूस किया। कुछ को लगा कि वे सच में संवाद से बचते रहे हैं। एक युवा परिषद सदस्य ने आगे बढ़कर कहा, शायद हम पूर्ण नहीं, प्रगतिशील हैं, और प्रगति के लिए खुलापन आवश्यक है। धीरे धीरे परिषद में चर्चा का स्वर बदला। उन्होंने पड़ोसी प्रदेश के साथ संवाद पुनः प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने शर्तें थोपने के बजाय सुनना शुरू किया। परिणाम स्वरूप एक संतुलित समझौता हुआ। पूर्ण नगर की व्यवस्था सुरक्षित रही, पर उसमें नई लचीलापन जुड़ गया। पर दिव्यांश की असली परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन एक वृद्ध दार्शनिक उसके पास आए। उन्होंने कहा,
तुम लोगों को विनम्रता सिखा रहे हो, पर क्या तुम स्वयं पूर्ण नहीं हो गए? यह प्रश्न सीधा था। दिव्यांश मुस्कुराया। यदि मैं स्वयं को पूर्ण मान लूं, तो मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। दार्शनिक ने पूछा, और यदि लोग तुम्हें गुरु मान लें? दिव्यांश ने उत्तर दिया, तब मैं उन्हें यही कहूंगा कि मैं भी मार्ग पर हूं, मंजिल पर नहीं। यह उत्तर नगर में गूंज गया। लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति स्वयं को ऊंचा नहीं रखता। धीरे धीरे पूर्ण नगर का वातावरण बदला। अब वहां यह वाक्य प्रचलित हुआ, हम सीखते हुए पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। एक शाम नगर में भयंकर तूफान आया। ऊंची इमारतें हिलने लगीं। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी व्यवस्था अजेय नहीं। दिव्यांश ने लोगों को संगठित किया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तूफान के बाद परिषद ने स्वीकार किया कि उन्हें बाहरी सहायता की भी आवश्यकता है। उस रात दिव्यांश शिवालय में बैठा सोच रहा था कि हर स्थान की परीक्षा अलग होती है। यहां समस्या अभाव या भ्रम की नहीं, आत्मसंतोष की थी। उसने अनुभव किया कि जीवन का प्रवाह तभी चलता है जब हम सीखते रहें। रविवार की सुबह उसने सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रकाश, मुझे सदा विद्यार्थी बनाए रखना। शिव के सामने उसने प्रार्थना की, मुझे सदा विनम्र रखना, ताकि मैं स्वयं को पूर्ण न समझूं। पूर्ण नगर से विदा लेते समय परिषद ने कहा, तुमने हमें हमारी ही सीमा दिखाई। युवाओं ने कहा, अब हम प्रश्न पूछने से नहीं डरेंगे। यह परिवर्तन सूक्ष्म था, पर स्थायी। अब दिव्यांश की यात्रा अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। उसे संकेत मिल रहे थे कि आगे एक ऐसा स्थान है जहां बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर की अंतिम परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। शायद अब उसे यह समझना होगा कि प्रकाश और अंधकार का संतुलन स्वयं उसके भीतर कैसे स्थायी हो। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था, पर उसकी किरणें दूर तक फैल रही थीं। दिव्यांश ने महसूस किया कि यात्रा लंबी रही है, पर मंजिल अभी भी गतिमान है। क्या अगला चरण उसे उस सत्य तक ले जाएगा जहां प्रश्न भी शांत हो जाए? पूर्ण नगर से विदा लेने के बाद दिव्यांश ने किसी नगर की ओर कदम नहीं बढ़ाए। इस बार उसका मार्ग उसे एक निर्जन मरुस्थल की ओर ले जा रहा था। दूर दूर तक रेत के टीले थे, हवा में सूखी गंध थी और आकाश विशाल। यह स्थान था मौनमरु। लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं है, पर कभी कभी कुछ नहीं ही सबसे बड़ा दर्पण होता है। पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि यह यात्रा कठिन होगी। यहां न वृक्षों की छाया थी, न जल के स्रोत आसानी से मिलते थे। सूर्य का ताप तीव्र था, पर वही सूर्य जिसे वह वर्षों से प्रणाम करता आया था, आज उसकी परीक्षा ले रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे प्रकाश, आज तुम ऊर्जा नहीं, धैर्य बनो। रविवार की सुबह वह एक ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ। उसके पास जल सीमित था, पर उसने फिर भी कुछ बूंदें सूर्य को अर्पित की। उसे लगा कि आज की उपासना बाहरी नहीं, आंतरिक है। यहां कोई दर्शक नहीं था, कोई सभा नहीं थी, केवल वह और प्रकृति। मरुस्थल में चलते हुए उसे कई बार मृगतृष्णा दिखाई देती। दूर कहीं जल जैसा चमकता, पर पास पहुंचने पर केवल रेत होती। उसने सोचा, क्या जीवन में भी हम मृगतृष्णा का पीछा करते हैं? क्या सफलता, प्रशंसा, पूर्णता सब कहीं न कहीं मृगतृष्णा ही तो नहीं? वह मुस्कुराया। अब वह भ्रम से डरता नहीं था, उसे पहचानता था। तीसरे दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई, जो मरुस्थल के बीच एक छोटी झोपड़ी में रहते थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें गहरी। उन्होंने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? दिव्यांश ने उत्तर दिया, शायद स्वयं को अंतिम बार परखने। सन्यासी ने कहा, मरुस्थल सब कुछ छीन लेता है, जल, छाया, सहारा, तब केवल सत्य बचता है। दिव्यांश ने कुछ दिन उनके साथ बिताए। उन्होंने उसे सिखाया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, विचारों की शांति भी है। रात को जब आकाश में अनगिनत तारे चमकते, दिव्यांश उन्हें देखता और सोचता कि कितनी विशाल है यह सृष्टि, और उसमें उसका अस्तित्व कितना सूक्ष्म। फिर भी वही सूक्ष्म अस्तित्व कितने नगरों में परिवर्तन का कारण बना। एक रात उसे गहरा स्वप्न आया। उसने देखा कि वह उन सभी नगरों में खड़ा है जहां वह गया था। अर्कपुरी, ताम्रवन, तेजनगरी, शून्यग्राम, चेतनपुर, सिद्धकुटी, पूर्णनगर। हर स्थान के लोग उसे देख रहे हैं। फिर अचानक सब छवियां धुंधली हो जाती हैं और केवल सूर्य और शिव की प्रतीकात्मक छवि बचती है। एक स्वर गूंजता है,
तुम केवल माध्यम थे। वह जाग गया। उसके भीतर गहरी शांति थी। उसे लगा कि अब उसे स्वयं के महत्व को भी त्यागना होगा। उसने सन्यासी से कहा, यदि मैं केवल माध्यम हूं तो फिर मेरी पहचान क्या है? सन्यासी मुस्कुराए। जब पहचान की आवश्यकता समाप्त हो जाए तब सच्चा साधक जन्म लेता है। अगले रविवार उसने सूर्य को प्रणाम करते हुए कहा, मुझे पहचान की चाह से मुक्त करो। शिव का स्मरण करते हुए उसने अनुभव किया कि उसके भीतर का शेष गर्व भी पिघल रहा है। पर मरुस्थल की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन भयंकर रेत आंधी उठी। हवा इतनी तीव्र थी कि आंखें खोलना कठिन था। सन्यासी की झोपड़ी हिलने लगी। दिव्यांश ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कई घंटे तक वे आंधी के बीच टिके रहे। उस क्षण उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। जब सब हिलता है तब भीतर का संतुलन ही सहारा देता है। आंधी के बाद मरुस्थल का स्वरूप बदल गया। पुराने पदचिन्ह मिट गए, नए टीले बन गए। सन्यासी ने कहा, देखा, सब कुछ बदल जाता है। जो स्थायी है वह केवल चेतना है। यह वाक्य दिव्यांश के भीतर गहराई तक उतर गया। कुछ दिनों बाद सन्यासी ने कहा, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी यात्रा यहां समाप्त नहीं, पर पूर्णता के निकट है। दिव्यांश ने पूछा, आगे क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, वापसी। वापसी? यह शब्द उसके लिए नया था। क्या उसे उन नगरों में लौटना होगा या अपने जन्मस्थान अर्कपुरी? उसने समझा कि अब उसकी यात्रा बाहर नहीं, भीतर स्थिर होकर संसार में लौटने की है। मरुस्थल से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वह स्थान जिसने उसे अंतिम दर्पण दिखाया था अब शांत था। सूर्य अस्त हो रहा था, पर उसकी किरणें अब भी गर्म थीं। उसे लगा कि सूर्य की ऊष्मा अब बाहरी नहीं, भीतर की बन चुकी है। यात्रा के दौरान उसे एहसास हुआ कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले वह समस्याओं का समाधान ढूंढता था, अब वह समाधान से अधिक चेतना को महत्व देता है। पहले वह लोगों को दिशा देता था, अब वह उन्हें स्वयं दिशा खोजने के लिए प्रेरित करता है। और अब वह स्वयं को भी किसी विशेष भूमिका में नहीं बांधता। एक शाम ध्यान में उसे अनुभव हुआ कि सूर्य और शिव दो अलग प्रतीक नहीं, बल्कि एक ही संतुलन के दो पक्ष हैं, कर्म और मौन, ऊर्जा और शांति, प्रकाश और शून्यता। जब ये दोनों भीतर संतुलित हो जाते हैं तब साधक की यात्रा परिपक्व हो जाती है। अगले रविवार उसने एक छोटे सरोवर के पास सूर्य को प्रणाम किया। इस बार उसके शब्द कम थे, अनुभव अधिक। उसने कहा, हे प्रकाश, अब मुझे जहां आवश्यकता हो वहां ले चलो। शिव के सामने उसने कहा, हे मौन, मुझे स्थिर रखो। अब उसकी यात्रा अंतिम चरण की ओर थी, जहां उसे लौटकर यह देखना था कि जिन स्थानों पर वह गया था वहां चेतना कितनी स्थिर है। क्या लोग स्वयं अपने प्रकाश को संभाल पाए? क्या उसका माध्यम बनना पर्याप्त था? यह सब हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। वहां इस महागाथा का समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि सच्ची साधना का अंत नहीं होता, वह निरंतर प्रवाह है। मरुस्थल से लौटते समय दिव्यांश के भीतर कोई उत्साह या अधीरता नहीं थी। अब उसके कदमों में जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मंजिल कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। फिर भी उसे संकेत मिल रहे थे कि उसे अपने प्रारंभिक स्थान अर्कपुरी की ओर लौटना है। वही स्थान जहां उसकी जिज्ञासा ने पहली बार उसे सूर्य के सामने खड़ा किया था, जहां उसकी मां ने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए उसे भक्ति का पहला बीज दिया था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह अर्कपुरी की सीमा पर पहुंचा तो सूर्य अस्त होने को था। पहाड़ वहीं थे, हवा वहीं थी, पर दिव्यांश के भीतर सब बदल चुका था। उसने दूर से देखा कि नगर अब पहले से अधिक सजीव है। खेत लहलहा रहे थे, मंदिर में दीप जल रहे थे और लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास था। अगले रविवार की सुबह वह उसी पर्वत शिखर पर पहुंचा जहां से उसकी पहली जागृति शुरू हुई थी। उसने जल अर्पित करते समय अनुभव किया कि अब उसका प्रणाम किसी उत्तर की खोज नहीं, कृतज्ञता का भाव है। उसने कहा, हे सूर्य, तुमने मुझे कर्म का साहस दिया। हे शिव, तुमने मुझे मौन की गहराई दी। अब मैं लौट आया हूं, पर पहले जैसा नहीं। अर्कपुरी के लोगों ने उसे पहचाना। वर्षों पहले जो युवक प्रश्नों से भरा था, आज वही युवक संतुलन की मूर्ति बनकर लौटा था। पर इस बार उसने कोई सभा नहीं बुलाई, कोई घोषणा नहीं की। वह बस लोगों के बीच रहने लगा। उसने देखा कि यहां भी परिवर्तन हुए हैं। युवा अब साहसी हैं,
बुजुर्गों में संतोष है और मंदिर में नियमित भक्ति होती है। एक शाम गांव के कुछ युवक उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुमने इतने स्थानों की यात्रा की, हमें बताओ, सबसे बड़ा सत्य क्या है? दिव्यांश कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, सबसे बड़ा सत्य यह है कि सत्य कहीं बाहर नहीं। हर स्थान ने मुझे यह सिखाया कि भय, अहंकार, निराशा, भ्रम, आत्मसंतोष सब हमारे भीतर है और प्रकाश भी भीतर ही है। युवाओं ने पूछा, तो क्या अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई? उसने मुस्कुराकर कहा, यात्रा समाप्त नहीं होती, रूप बदलती है। कुछ दिनों बाद उसी प्राचीन शिव मंदिर में, जहां कभी वृद्ध साधु ने उसे दिशा दी थी, दिव्यांश ध्यान में बैठा। अचानक वही रहस्यमयी साधु उसके सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा पहले से अधिक शांत था। उन्होंने पूछा, अब क्या खोज रहे हो? दिव्यांश ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, अब मैं खोज नहीं, अनुभव में जीना चाहता हूं। साधु ने कहा, यही अंतिम चरण है। जब खोज समाप्त हो जाती है और साधक स्वयं प्रवाह बन जाता है, तब उसकी उपस्थिति ही मार्गदर्शन बन जाती है। दिव्यांश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि वह अब गुरु बनने की इच्छा से भी मुक्त है। वह केवल माध्यम है। अर्कपुरी में धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई व्यापार के प्रश्न लेकर आता, कोई जीवन के निर्णय लेकर। पर अब वह पहले की तरह सीधे उत्तर नहीं देता था। वह केवल प्रश्न पूछता, तुम्हारा मन क्या कहता है? क्या तुम अपने निर्णय का भार स्वयं उठा सकते हो? लोग धीरे धीरे स्वयं उत्तर खोजने लगे। रविवार की सामूहिक सूर्य उपासना अब अर्कपुरी की परंपरा बन गई थी। हर सप्ताह लोग पर्वत पर एकत्र होते, सूर्य को जल अर्पित करते और फिर मंदिर में मौन साधना करते। दिव्यांश हमेशा पीछे खड़ा रहता। वह जानता था कि अब नेतृत्व सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, क्या सूर्यदेव सच में हमें देखते हैं? दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, सूर्य तुम्हें देखने नहीं, जगाने आते हैं, और जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं रहती। समय बीतता गया। दिव्यांश ने देखा कि जिन नगरों में वह गया था, वहां से लोग संदेश भेजते हैं। ताम्रवन में अब भय नहीं, सहयोग है। तेज नगरी में ज्ञान के साथ करुणा जुड़ गई है। शून्य ग्राम में निराशा की जगह प्रयास है। चेतनपुर में महत्वाकांक्षा और शांति का संतुलन है। सिद्धकुटी में चमत्कार की जगह आत्मबोध है। पूर्णनगर में विनम्रता जन्म ले चुकी है। यह जानकर उसे कोई गर्व नहीं हुआ। वह जानता था कि यह उसका नहीं, सामूहिक चेतना का परिवर्तन है। वह केवल एक प्रेरणा था। एक रात ध्यान में उसे एक गहरी अनुभूति हुई। उसने अनुभव किया कि सूर्य और शिव दो अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो आयाम हैं। सूर्य कर्म का प्रतीक है, बाहरी जगत में सक्रियता। शिव मौन का प्रतीक है, भीतर की स्थिरता। जब दोनों संतुलित हो जाते हैं, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। उसने समझा कि अब उसे किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं। उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब उसका कार्य है साधना को जीवन बनाना। अंतिम रविवार को जब पूरा अर्कपुरी पर्वत पर एकत्र हुआ, दिव्यांश ने पहली बार खुलकर सबके सामने कहा, मैंने यात्रा की, पर पाया कि हर स्थान मेरे भीतर था। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश और मौन का संतुलन बना लो, तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लोगों ने पूछा, और यदि हम भटक जाए? उसने उत्तर दिया, हर रविवार सूर्य को प्रणाम करो और शिव के सामने कुछ क्षण मौन बैठो। यह साधना तुम्हें पुनः संतुलन देगी। उस दिन सूर्य की किरणें विशेष रूप से उज्ज्वल थीं। हवा में शांति थी। दिव्यांश ने महसूस किया कि अब उसका जीवन एक कथा नहीं, एक प्रवाह है। वह जानता था कि समय के साथ लोग उसे स्मरण करेंगे, पर वह चाहता था कि वे उसकी कथा नहीं, उसका संदेश याद रखें। धीरे धीरे वह सार्वजनिक जीवन से दूर होने लगा। वह अक्सर अकेले पर्वत पर बैठता, सूर्यास्त देखता और मौन में खो जाता। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अब एक अलग आभा है, न उत्साह, न उदासी, केवल स्थिरता। एक दिन प्रातःकाल वह पर्वत पर गया और लंबे समय तक ध्यान में बैठा रहा। सूर्य उदित हुआ, हवा चली, पक्षियों ने स्वर किया। जब लोग उसे खोजने पहुंचे, वह वहीं शांत बैठा था, जैसे गहरे ध्यान में लीन। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लगा मानो वह बाहरी यात्रा से आगे किसी और आयाम में प्रवेश कर गया हो। लोगों ने उस स्थान को स्मृति स्थल बना दिया, पर दिव्यांश की शिक्षा वही रही,
व्यक्ति को नहीं, चेतना को स्मरण करो। यह महागाथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर श्रोता के भीतर अब यह प्रश्न जीवित है, क्या मैं अपने भीतर सूर्य और शिव का संतुलन बना पा रहा हूं? क्या मैं कर्म और मौन दोनों को समझ रहा हूं? यदि आप यह कथा रविवार को सुन रहे हैं, तो विश्वास रखें कि सूर्यदेव आपके जीवन में साहस और स्पष्टता भरेंगे और भोलेनाथ आपके मन को गहरी शांति देंगे। जीवन की सबसे बड़ी साधना है स्वयं को माध्यम समझकर संतुलन में जीना। आप सभी का इस पूरी कथा यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अनसुनी, प्रेरक और आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के लिए जुड़े रहिए और अंत में प्रेम से कहिए, सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें।